Hello students, good afternoon. Welcome to Sumaya English Primary School. Standard 3rd, Subject English, Lesson number 35, Pinocchio. अभी हम एक स्टोरी ये पिनोकियो के नाम का पढ़ने वाले हैं. Long, long ago, there lived a king. You will say immediately. No children, you are mistaken. Once upon a time, there was a piece of wood, a common block of firewood. It was found in the shop of a carpenter. But whenever he put his tools to the block to cut it, to carve it, or to scrape it, it began to talk. Oh, that hurt! Don't break me, please. Oh, that tickles. अभी ये बहुत पुराना एक स्टोरी है. एक किंग है जो ये स्टोरी बता रहा है. एक कारपेंटर था जिसके दुकान पे एक लकड़ी की टुकड़ा था. वो फायरवुड के लिए यूज़ कर सकते या कुछ भी, वैसा एक लकड़ा का टुकड़ा था. लेकिन जब भी वो लकड़ी के टुकड़े पे कुछ काम करते थे तो वो लकड़ी का टुकड़ा बात करता था. गॉट इट? जस्ट देन हिज नेबर जेपिटो, मतलब ये दो फ्रेंड्स की स्टोरी है. एक कारपेंटर है और एक जेपिटो है. came in to ask for a piece of wood. Geppetto wanted to make a wooden puppet that could run, jump and make its way around in the world. So the carpenter readily gave the piece of wood to Geppetto. Geppetto वो कारपेंटर का फ्रेंड था. उसको वो एक लकड़े का टुकड़ा चाहिए था जिससे वो पपेट बना सके. वो वैसा पपेट उसकी इमेजिनरी था, मतलब उसकी एक सोच थी कि मैं ऐसा पपेट लकड़े का बनाऊं कि जो भाग सकता है, चल सकता है, उड़ी मार सकता है, वो पूरे दुनिया में घूम फिर सकता है. वो उसकी इमेजिनरी था ये पपेट बनाने का. गॉट इट? Geppetto brought the piece home and carved it into a puppet. Lovingly, as he had no family, he began to think of the puppet as his son and named him Pinocchio. But Pinocchio was quite a naughty puppet. As soon as Geppetto taught it to walk, he ran out of the hut. He ran so fast that Geppetto could not catch him. A policeman caught him and brought him back to Geppetto. गेपिटो ने वो लकड़े का टुकड़ा घर पे लेके गया और प्यार से वो चीज़, उसके घर में कोई भी नहीं था, कोई फैमिली मेम्बर नहीं था, तो उसने ये सोचा था कि मैं ये लकड़े के टुकड़े से जो पपेट बनाऊंगा ना, मैं उसको अपना बेटा बना के रखूँगा. और उसकी वो सोच थी कि मैं उसको ऐसा पपेट बनाऊंगा कि वो चल सके, वो करे. तो वो पपेट बहुत नॉटी था. तो जैसा वो इमेजिनरी ऐसा चलने लगा तो वो इतना तेज़ी से भागा, वो घर से बाहर भागा कि उसको पुलिस ने पकड़ के गेपिटो के पास वापस लाया. दो पिनोकियो वॉज सच अ नॉटी पपेट, गेपिटो लव्ड हिम डेडली. वो नॉटी पपेट था लेकिन वो गेपिटो उसको बहुत प्यार करता था. ही वुड डू एनीथिंग फॉर हिज सन, क्योंकि वो उसको अपना बेटा मानता था तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार था. बट पिनोकियो वॉज नॉट ऑलवेज नाइस टू हिज फादर. लेकिन पिनोकियो हमेशा अच्छा नहीं था अपने फादर के साथ. फादर कौन है? गेपिटो. He always promised to be a good boy and tell the truth and obey his father, but more often than not, he forgot all his promise. वो हमेशा प्रॉमिस करता था, वादा करता था कि मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा और जो भी है मैं सही करूँगा. लेकिन वो इतना मस्तीखोर था कि हमेशा झूठ ही बोलता था, अपना वादा भूल जाता था. Pinocchio wanted to be a real boy, a real son of his father and not just a wooden puppet. अभी पिनोकियो क्या सोचता था कि मैं रियल उनका बेटा बनूं, मतलब पपेट नहीं, वुडन पपेट नहीं, तो रियल सन बनूं, बेटा बनूं. ही मेंट वेल बट ही वॉज ओनली अ लिटिल वुडन पपेट एंड डिड सिली थिंग्स ही शुड नॉट हैव डन. लेकिन वो क्या था? वो लकड़े का पपेट था और हमेशा वो सिली थिंग, मतलब जो भी है बेवकूफ़ी करता रहता था. You can read about all his antics in a book called The Adventure of Pinocchio. Pinocchio का एक बुक है जो इसमें एंटिक, मतलब अलग अलग किस्म के हरकतें जो वो करता है, एंटिक हरकतें करता था, उसका एक बुक है द एडवेंचर ऑफ पिनोकियो. बट देर आर सम ऑफ देम इन शॉर्ट, मतलब उसमें से हम ये लेसन में थोड़े बहुत स्टोरीज तुम लोग को बता रहे हैं. Pinocchio thought he would go to school, learn reading in a day, write the next day, and then arithmetic on the day after that. Then he planned to earn a lot of money for Geppetto.
Geppetto felt very happy that Pinocchio wanted to go to school, but he did not have the money for the school book. Though it was very cold, poor Geppetto sold his old coat to get the money for Pinocchio's school book. अब पिनोकियो क्या सोचा था कि मैं अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा, ये करूंगा, तो उसको ये दिमाग में आया था कि मैं स्कूल पढ़ूंगा, आज रीडिंग करूंगा तो कल राइटिंग करूंगा, फिर परसों मैथ्स करूंगा और इतना अच्छे से पढ़ूंगा कि मैं बहुत सारा पैसा कमाने लगूंगा, अपने फादर गेपिटो को हेल्प करूंगा। तो वो गेपिटो इतना खुश हो गया था कि उसका बेटा ऐसा सोच रहा है। उसके पास पैसे नहीं थे उसके लिए बुक लाने के लिए, तो उसने अपना पुराना जो ठंडी में जो कोट यूज़ करते थे उन्हें वो कोट बेच के उसके लिए स्कूल बुक्स ला के दी। Pinocchio started for school. On the way, he came upon a puppet show. He forgot all about his plans to go to school. The naughty puppet that he was. He sold his school bag and with that money bought a ticket to the show. एज इट इज़ हमको तो मालूम था कि पिनोकियो बहुत मिस्चीफ है, बहुत मस्तीखोर था। वो रास्ते पे वो निकल गया था रास्ते पे स्कूल जाने के लिए, लेकिन रास्ते पे उसको पपेट शो मिला। तो वो अपना सब जो वादे जो किए थे गेपिटो से वो भूल गया और उसने क्या किया, अपना स्कूल बुक्स जो है वो बेच के वो पपेट शो के टिकट्स खरीदा। When Pinocchio entered the puppet theatre, the puppets on the stage saw him. They were very happy to see their brother. They forgot their play and began to call out to him. In two leaps, Pinocchio was so on the stage. They all began to hug and slap one another on the back and jump and clap. People who had come to see the play did not like this interruption at all. They began to shout. पिनोकियो ने जैसा पपिट शो में एंटर किया, वो थिएटर में एंटर किया, तो दूसरे जो पपिट स्टेज पे जो शो दिखा रहे थे उन लोग ने इसको देखे, बोले अरे हमारा भाई आए, पपिट भाई हो गए ना। तो और उन लोग खुद भूल गए थे कि उन लोग वहाँ पे शो कर रहे थे स्टेज पे। तो उन लोग ने पिनोकियो को आवाज़ दिए, पिनोकियो स्टेज पे गया, फिर उन लोग खुशी से मारे, एक दूसरे को गले मिला रहे, ये कर रहे। तो उसमें जो पब्लिक वहाँ शो देखने के लिए बैठे थे उन लोग को ये इंटरप्शन अच्छा नहीं लगा, तो उन लोग चिल्लाने लगे। The puppet master was very annoyed. He decided to throw Pinocchio into the fire. Pinocchio's puppet's friends pleaded with the puppet master not to do that. Then, instead of Pinocchio, the puppet master chose another puppet for throwing into the fire. जो वो मास्टर था, जो पपेट शो जो चलाने वाला था, उसको बहुत गुस्सा आया था और वो इतना गुस्से में उसने फैसला किया था कि वो पिनोकियो को फायर में डाल देगा, आग में डाल देगा। तो उसके जो दूसरे पपेट फ्रेंड्स हैं उन लोग बहुत रो के उससे मतलब ये बोले, रिक्वेस्ट करे कि नहीं मत करो। तो वो जो मास्टर था उसने बोला अच्छा पिनोकियो के नहीं, उसके बदले में कोई दूसरा पपेट को फायर में डाल दूंगा। नाउ पिनोकियो वॉज वेरी गुड एट हार्ट. He was sorry for the other puppet. Very gallantly, he told the puppet master that he was ready to burn in the fire himself and the puppet master should spare the other puppet's life. पिनोकियो वैसे दिल से बहुत अच्छा था और उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके वजह से वो दूसरा पपेट आग में जाए। तो वो एकदम बहादुरी से मास्टर के पास गया, बोलता है कि मैं आग में जाने के लिए तैयार हूँ, वो पपेट को छोड़ दो। The puppet master was not really a wicked master. He let both the puppets go. Not only that, he also gave Pinocchio 5 gold coins for his old father Geppetto when he heard his story. तो वो जो मास्टर था, पपेट मास्टर था, वो दिल का अच्छा इंसान था, वो इतना बुरा नहीं था। तो उसने क्या किया, वो दोनों पपेट को भी जाने दिया और पिनोकियो को जाने के टाइम पे 5 गोल्ड कॉइन्स दिया जब उसने उसकी स्टोरी सुना उसके फादर गेपिटो के बारे में। नाउ डिड पिनोकियो टेक दिस कॉइन्स टू गेपिटो इमीडिएटली, मतलब अभी क्या पिनोकियो डायरेक्ट वो फाइन को जो 5 कॉइन्स मिला था लेके गेपिटो अपने डैडी अपने फादर के पास गए थे? नो, द सिली लिटिल पपेट दैट ही वॉज, he got into more and more mischief and trouble due to the coins. वो वैसा नहीं किया, उसने मस्ती में और जाके दूसरे मुसीबत में फंस गया। A kind fairy saved Pinocchio from the robbers who had caught Pinocchio for the coins. But when the fairy asked Pinocchio about the coins, he lied to her. But then a strange thing happened.
The moment Pinocchio told a lie, his nose grew longer. When every lie it grew longer and longer, Pinocchio was very frightened. He asked the fairy to forgive him and promised never to tell lies. अभी क्या हुआ, वो पिनोकियो वो पैसा लेके सीधा अपने डैडी के पास नहीं गया, तो उसको मस्ती सूझा था, तो वो बाहर निकल गया था। लेकिन वहाँ जाके कोई चोर लोग ने उसके पैसे चोरी करने की सोचे थे, तो उतने में एक फेरी आके उसको बचाती है। लेकिन उसने वो फेरी को सच नहीं बताया, उसने फेरी को झूठ बोला। तो वो झूठ जब बोल रहा था वैसी उसकी नाक लंबी होते जा रही थी, वो जितना झूठ बोलते जा रहा था उसकी नाक लंबी की लंबी होते जा रही थी, तो वो डर गया। फिर उसने फेरी से माफ़ी मांगा कि मैंने जो दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा, वैसे उसने फेरी से प्रॉमिस किया और माफ़ी मांगा। Pinocchio did not learn to tell the truth or listen to the good advice of his friends or his father and the fairy easily. So at the end of the number of adventure, do you know where he found himself? At the bottom of the sea. Pinocchio लेकिन किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं रहता था, कोई भी अच्छी चीज़ बोले तो सुनता नहीं था। वो उसके फ्रेंड्स रहे, उसके फादर रहे या फेरी रहे, फिर भी उसके बाद वो दूसरे एडवेंचर में जाके फंस गया, वो और मुसीबत में, बॉटम ऑफ द सी मतलब पानी के अंदर जाके फंस गया। एंड देयर ही वॉज सॉलोड बाय अ बिग शार्क। वो जब पानी के अंदर ये हो गया था नीचे, तो वो शार्क के मुंह में चले गया था। Poor Pinocchio, now at last he was truly sorry for all the foolish thing that he had done, but once you get into a difficulty, it's not very easy to get out of it. अब वो पछता रहा है कि मैं उसको गलती का एहसास हुआ था, लेकिन अब जब वो मुसीबत में फंस गया है तो वो मुसीबत से निकलना आसान नहीं है। However, inside the stomach of the shark, Pinocchio saw a faint light. जब वो शार्क के पेट में गया तो फेंट लाइट मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला लाइट से उसको कुछ दिखा। When he went near the light, surprise of surprise, he found Geppetto. जब वो धुंधला धुंधला जैसा कुछ लाइट दिख रहा था उसके पेट में अंदर, तो वो आगे जाके देखा तो वो खुद हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया कि वो शार्क के पेट में गेपिटो था। Geppetto had been worried about Pinocchio since he had left home. He had searched for Pinocchio for फार एंड वाइड। गेपिटो जब देखा कि पिनोकियो नहीं मिल रहा है तो वो उसको ढूंढने के लिए निकला था, बहुत दूर और बहुत ये निकला था। ड्यूरिंग द सर्च द शार्क हैड सॉलोड द शिप ऑफ विच गेपिटो वॉज ट्रैवलिंग। तो जो वो शिप पे बैठा था, वो जब उसको ढूंढने के लिए पिनोकियो को, तो उस वक्त वो शार्क ने वो शिप को निगल लिया था। तो जब वो शिप को निगल लिया था तो उसमें वो गेपिटो था। With great effort and courage, Pinocchio took himself and Geppetto out of the shark's stomach. He carried Geppetto back to the shore. फिर पिनोकियो ने क्या किया है कि मतलब वो देखा कि उसको ढूंढने के चक्कर में उसका जो फादर गेपिटो है वो शार्क के पेट में फंसा हुआ था। तो उसने क्या किया, हिम्मत करके कैसा भी करके गेपिटो को बाहर निकाला और शो पे लेके आए, मतलब किनारे पे लेके आए। After that, Pinocchio really proved to be a good boy. He began to work hard to help Geppetto. When he heard that the fairy was ill, he sent her all the money that he was saving for himself, and then, to his joy and amazement, he found that he had turned into a real boy. उसके बाद जब उन लोग दोनों बच के आए शार्क से, तो पिनोकियो ने उसके बाद अच्छा प्रूफ किया कि वो अच्छा इंसान बने, और फिर वो गेपिटो के साथ ज़्यादा हेल्प करने लगा। और जब उसको फेरी के बारे में मालूम पड़ा कि फेरी बीमार हो गई जो उसको सेव करी थी, तो उसने जितना अपने लिए पैसा सेव कर रहा था ना, उसने वो फेरी को वो पैसा भेजा, और उसके बाद वो सही में अच्छा लड़का बन के रहने लगा। गॉट इट? इसी के लिए हमेशा बड़ों की एडवाइस सुनने का, कोई अगर अच्छी एडवाइस देते तो वो ध्यान देने का। गॉट इट? Thank you.